देखिए, इस वीडियो में हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। वॉरेन बफेट ने महज 13 साल की उम्र में ये ऐलान कर दिया था, अगर मैं 30 की उम्र तक करोड़पति नहीं बना तो अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। सोचिए, इतना जबरदस्त आत्मविश्वास एक बच्चे में आया कैसे? असल में उस उम्र में ही उसने इन्वेस्टमेंट की असली ताकत पकड़ ली थी। और इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। चाहे एक माँ अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक हैप्पी फैमिली बनाती हो, या कोई एम्प्लॉय अपने जॉब में मेहनत करके सैलरी कमाता हो, हर कोई किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट कर रहा है। आज की वीडियो में आप जानेंगे पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि वही पैसे और पैसा बना सकें। और ये सब हम सीखेंगे बेंजामिन ग्राहम की लेजेंडरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, जिसे वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहा है। 1949 में लिखी गई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी उतनी ही काम की है जितनी तब थी। ये किताब बताती है कि इन्वेस्टिंग कोई फटाफट अमीर बनने का जुआ नहीं, बल्कि रिसर्च, एनालिसिस और धैर्य का मेल है। वॉरेन बफेट कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है। और ये उन्हें सिर्फ पढ़ी नहीं, उन्होंने इससे अपने करियर की मजबूत नींव रखी। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं पर असल में स्पेक्यूलेटर ही होते हैं। लेसन 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर। सोचिए, क्या आप सही में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बस दांव लगा रहे हैं, जैसे जुए में? बेंजामिन ग्राहम ने यही सबसे पहले क्लियर किया कि इन्वेस्टिंग का मकसद धीमी और स्थिर ग्रोथ के साथ अपना प्रिंसिपल बचाना होता है, जबकि स्पेक्यूलेटर आज खरीदो कल बेचो जैसे शॉर्टकट में भरोसा रखते हैं। एक इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की वास्तविक वैल्यू और फंडामेंटल एनालिसिस देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस हफ्ते स्टॉक ऊपर गया या नीचे, वह जानता है कि मार्केट इमोशनल है और हर रोज ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी ओर स्पेक्यूलेटर हर दिन दाम चेक करता है, ट्रेंड और अफवाहों पर दांव लगाता है। उसे कंपनी के प्रोडक्ट, बैलेंस शीट या मैनेजमेंट में दिलचस्पी नहीं होती, बस प्राइस मूवमेंट से मुनाफा खींचना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, लंबे समय में कौन ज्यादा सुकून से सो पाएगा? वो जो रोज ट्रेंड पर नजर रखकर दिल दहलाता है, या वो जिसे अपने चुने हुए स्टॉक या फंड पर भरोसा है क्योंकि उसकी ग्राउंड रिसर्च पक्की है? ग्राहम कहते हैं, अगर आपको अमीर बनने के साथ साथ मानसिक शांति भी चाहिए तो इन्वेस्टर बने, स्पेक्यूलेटर नहीं। अनुमान और लक पर निर्भर रहने से बेहतर है एनालिसिस और दीर्घकालिक सोच पर टिके रहना। लेसन 2, डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एग्रेसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम की नजर में इन्वेस्टर्स के भी 3 लेवल या 3 कैटेगरी होते हैं, डिफेंसिव, अग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग। ये उतना ही अलग हैं जितना क्रिकेट के 3 स्टाइल। एक ऐसा बल्लेबाज जो धीमे धीमे रन लेकर विकेट बचाता है, चेतेश्वर पुजारा की तरह। दूसरा, जो हर बॉल पर चौके छक्के मारना चाहता है, जैसे कि रोहित शर्मा। और तीसरा, जो वक्त के हिसाब से गियर चेंज कर सकता है, विराट कोहली की तरह। 1, डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह वह इन्वेस्टर है जो कम रिस्क लेना पसंद करता है। इसके पास टाइम कम होता है, या वो स्टॉक्स का लगातार विश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए वह सेफ ऑप्शंस चुनता है, जैसे बड़े स्थिर कंपनियां या म्यूचुअल फंड्स, ताकि उसका प्रिंसिपल सुरक्षित रहे। उन्हें कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, बेशक वो थोड़े कम हों पर भरोसेमंद हों। ग्राहम इसे लॉन्ग टर्म, लो टेंशन वाली रणनीति मानते हैं, जिसमें आप बड़ा जोखिम नहीं उठाते मगर मार्केट में टिके रहते हैं। 2, एग्रेसिव इन्वेस्टर। यह वह आदमी है जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खींचना चाहता है। कई बार उसका रिटर्न शानदार हो सकता है पर रिस्क भी बड़ा होता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर एक दिन में बहुत कमाई कर सकता है तो कभी बड़ा घाटा भी झेल सकता है। ग्राहम आमतौर पर यह रास्ता सजेस्ट नहीं करते क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन से भी मिलता जुलता है और अधिकतर लोग इसे टिकाऊ तरीके से संभाल नहीं पाते। 3rd, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। यह इन दोनों का मिला जुला बैलेंस्ड वर्जन है, जहां कभी आप डिफेंसिव होते हैं, कभी अग्रेसिव, मगर ठोस एनालिसिस के साथ। एक हिस्सा कम रिस्क वाले फंड्स में, दूसरा हिस्सा अच्छी रिसर्च करके बेस्ट अंडरवैल्यूड या ग्रोथ स्टॉक में। इसके लिए आपको समय, ध्यान और लगातार सीखने की भूख चाहिए, क्योंकि बाजार और कंपनियों को समझना आसान नहीं। अब सोचिए, आपके पास कितना टाइम है, कितनी जानकारी है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, क्योंकि यही तय करेगा कि आप डिफेंसिव, एग्रेसिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बने, या आपका कॉम्बिनेशन कैसा हो। ग्राहम कहते हैं, जिन्हें फुल टाइम स्टडी का मौका नहीं मिलता वे शायद डिफेंसिव रहकर भी अच्छा कर सकते हैं, जबकि जिन्हें पूरा समय लगाना है वो एंटरप्राइजिंग बनकर कुछ स्टॉक्स में बुलंद कमाई कर सकते हैं। लेसन 3, डिफेंसिव पोर्टफोलियो। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर वह है जो कम रिस्क, कम उलझन पर स्थिरता को प्राथमिकता देता है। बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक ऐसे इन्वेस्टर को अपने शेयरों का चुनाव
कुछ ठोस पैमानों पर करना चाहिए ताकि उनका प्रिंसिपल सेफ्टी भी बनी रहे और समय के साथ ठीक ठाक रिटर्न भी आए। 1. एडिक्वेट साइज एंड रेप्यूटेशन। बड़ी भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करें जिनका नाम और ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो। छोटी कंपनियां तेजी से ऊपर जा सकती हैं, पर उन्हें चलाना रिस्की हो सकता है। 2. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। ध्यान दें कि कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज से दोगुने के आसपास हों या कम से कम 2 से 1 का रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी या खर्चों का रिकॉर्ड चेक करें। कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत हो। 3. अर्निंग स्टेबिलिटी। पिछले 10 सालों में कोई बड़ा नेट लॉस न हो, हर साल कुछ न कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी आर्थिक तूफानों में भी अपने को संभाल सकती है। 4. डिविडेंड रिकॉर्ड। कंपनी ने कम से कम 15 से 20 साल लगातार डिविडेंड दिया हो। इसका मतलब वो शेयर होल्डर्स को मुनाफे में हिस्सा रेगुलर देती है, यानी व्यवसाय स्थिर हाथों में है। 5. अर्निंग्स ग्रोथ। ग्राहम कहते हैं 10 सालों में कम से कम 33% ग्रोथ पश्चिमी बाजारों के लिए, जबकि भारत जैसे देशों में 10 साल में डबल प्रॉफिट 100% ग्रोथ भी देखा जाता है। यानी कंपनी की नेट प्रॉफिट लाइन ऊपर बढ़ती रहे, नॉट जस्ट वन ऑफ बूस्ट्स। 6. मॉडरेट पीई रेशियो। शेयर प्राइस पर अर्निंग जरूरत से ज्यादा ना हो, फेयर वैल्यू के आसपास होना बेहतर है। अगर पीई रेशियो बहुत ज्यादा है तो आप बहुत महंगा शेयर खरीद रहे हैं जो फ्यूचर रिटर्न घटा देगा। सोचिए, क्या आप भी ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं या बस ट्रेंड देखकर कूद पड़ते हैं? एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा हाफ बॉन्ड्स और कैश और हाफ इक्विटीज जैसे बैलेंस की सलाह दी जाती है ताकि बड़े झटकों में भी आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। लेसन 4. एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए वक्त दे सकते हैं, रिसर्च करने का जुनून रखते हैं, तो एंटरप्राइजिंग या एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। 1. पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगरनेस टू लर्न, टाइम। हर रोज बाजार की खबरें, कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस और न जाने कितनी रिपोर्ट्स पढ़ने का दमखम रखना होगा। इस रास्ते में हाई रिवॉर्ड है, पर कमिटमेंट भी उतना ही। 2. मार्केट कॉन्ट्रेरियन। जब सब मार्केट के डूबने के डर से बेच रहे हों, वहां एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर सस्ते दाम में खरीदता है। जब सब लालच के कारण ओवरपेड शेयर ले रहे हों, ये बेचकर मुनाफा निकालने से नहीं चूकता। 3. ग्रोथ स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स खोजता है जो सामान्य से ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ा रहे हों, भले ही उनका पीई थोड़ा ऊंचा हो, पर ये ऊंची वैल्यू भी तभी चुकाता है जब उसे पूरा यकीन हो कि आगे कंपनी की अर्निंग्स और ज्यादा बढ़ेगी, यानी कम से कम वाजिब दाम में बड़ा विजेता ढूंढना। 4. बार्गेन स्टॉक्स एंड स्पेशल सिचुएशंस। ऐसी कंपनियां जो वक्त के साथ अंडरवैल्यूड हैं, किसी खबर या मार्केट डर के चलते सस्ती मिल रही हों, या जिनका अधिग्रहण एक्विजिशन होने वाला हो, जहां प्राइस बूस्ट की उम्मीद हो। ध्यान रहे, ये सब करने में रेगुलर रीडिंग, एनालिसिस और समय लगता है। हर कोई इतना कर पाए जरूरी नहीं। इसलिए ग्राहम कहते हैं, यदि एंटरप्राइजिंग बनना चाहते हो तो 100% डिवोशन रखो, नहीं तो बेहतर है डिफेंसिव ही रहो। क्या आपके पास इतनी एनर्जी और टाइम है कि रोज रोज बैलेंस शीट खंगाल सको या स्पेशल केसेस ढूंढ सको? अगर हाँ, तो एंटरप्राइजिंग रूट पर आगे बढ़िए, वरना डिफेंसिव भी एक बढ़िया विकल्प है। लेसन 5. मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं, मार्केट एक ऐसे शख्स जैसा है, मिस्टर मार्केट, जो हर रोज आपको अलग अलग दाम ऑफर करता है, कभी मूड बढ़िया, कभी मूड खराब। जब मिस्टर मार्केट खुश होता है तो किसी स्टॉक के सही 100 रुपये के मूल्य को 1000 रुपये बताने लगता है और लोग लालच में खरीदते भी हैं। ये देख लोग सोचते हैं शायद कल और ज्यादा बढ़ेगा और कीमतें बेवजह चढ़ने लगती हैं। मूड खराब हुआ तो वही 100 रुपये की वैल्यू के स्टॉक को 10 रुपये में बेचने को तैयार हो जाता है। निवेशक डर में आकर अपने शेयर को औने पौने दाम पर बेच देते हैं, सोचते हुए कि बाजार और गिरेगा। सोचिए, अगर कोई आपको 100 रुपये देता है कि चीज 10 रुपये में दे, तो क्या आप घबराकर बेचोगे या खरीदोगे? ग्राहम का संदेश साफ है, जब मिस्टर मार्केट बेवकूफी के रेट्स दे रहा हो, समझदार इन्वेस्टर को कम में खरीदने या बड़े में बेचने का फायदा उठाना चाहिए। मगर ज्यादातर लोग भीड़ के साथ उल्टा चलते हैं, महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। आप चाहे डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, जरूरी है कि आप मिस्टर मार्केट का मूड देखकर डरें या लालच करें नहीं, बल्कि तर्कसंगत फैसले लें। लेसन 6. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगली अहम बात जो ग्राहम बताते हैं वह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी खुद को गलत साबित होने का भी थोड़ा स्पेस देना। अगर आपको मार्केट में 100 रुपये की आइटम लेने जाना हो तो आप जेब में 100 रुपये ही रखेंगे या 120 से 150 रुपये रख लेंगे। इसी तरह निवेश में भी आप किसी स्टॉक की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये मान लेते हैं तो उसकी सही खरीद कीमत 100 रुपये से नीचे ही होनी चाहिए, ताकि अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत निकले तब भी आप सुरक्षित रहें। वैल्यू वर्स प्राइस।
प्राइस वह है जो आप मार्केट को अभी देते हैं, पर वैल्यू वह होती है जो कंपनी की प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और संभावनाओं से तय होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ यही है कि आप प्राइस को वैल्यू से कम रखें। मान लें 30% से लेकर 40% तक कम, ताकि अगर मार्केट झटके भी मारे तो आपका प्रिंसिपल सुरक्षित रहे। रिस्क रिडक्शन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके डाउनसाइड को सीमित करता है। एक छोटा ऐतिहासिक उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये है हो और आपने 30 रुपये में खरीदा है, तो मार्केट अगर 25 रुपये पर भी ले आए तब भी आप बहुत बड़े घाटे में नहीं हो और उछाल आने पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कितने लोग सच में स्टॉक खरीदने से पहले यह देखते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है और मैं कितना कम दाम देकर इसे पा सकता हूं, या फिर हम बस भीड़ देखकर कूद पड़ते हैं? तो ये रहे मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दो बुनियादें जो आपके स्टॉक पिकिंग का बेस बना सकती हैं। मगर ग्रेहम के नियम यहीं खत्म नहीं होते। लेसन 7, आईपीओ इन्वेस्टिंग। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है। कई लोग मानते हैं कि आईपीओ सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर ग्राहम का कहना कुछ अलग है। नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब कंपनी खुद अपने शेयर निकालती है, वह उसके सही वैल्यू से कम में बेचने की कोशिश कभी नहीं करेगी। उसका उद्देश्य बेहतर प्राइस पाना है। इससे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले प्राइस अक्सर ऊंचा होता है, जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। हाइप एंड इमोशन। आईपीओ आने से पहले मार्केट में कंपनी का हाइप और प्रमोशन चलता है। लोग सोचते हैं शायद इसके लिस्ट होने पर दाम 2 गुना हो जाएगा। हकीकत में कई आईपीओज हैं जो लिस्टिंग के बाद गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस पहले ही चढ़ा दी गई होती है। एग्जिस्टिंग गुड कंपनीज वर्सेस न्यू आईपीओ। ग्राहम की सलाह। बाजार में पहले से लिस्टेड अच्छी कंपनियों की भरमार है, जहां हफ्तों या महीनों तक आप एनालिसिस करके सही सौदा ढूंढ सकते हैं। आईपीओ में आप प्राइस, कंपनी की बैकग्राउंड और मैनेजमेंट हिस्ट्री की गहराई से जांच करने का मौका अक्सर गंवा देते हैं, क्योंकि सब कुछ तेजी से होता है और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हावी हो जाता है। सोचिए, क्या आप आईपीओ के शोर शराबे में बहकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करेंगे, या पुराने मजबूत रिकॉर्ड वाली किसी कंपनी में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? लेसन 8, इन्फ्लेशन। ग्राहम का अंतिम बड़ा सबक इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर है, क्योंकि आपका रिटर्न तभी मायने रखता है जब वो महंगाई के ऊपर हो। मान लीजिए आपकी एफडी सालाना 6% देती है, जबकि महंगाई दर 7% है। असल में आप हर साल 1% की क्रय शक्ति खो रहे हैं, यानी पैसा दिखने में बढ़ा पर हकीकत में घट रहा है। इन्वेस्टमेंट का मकसद यही है कि आपका नेट रिटर्न महंगाई से ऊपर जाए, तभी आप वाकई अमीर होते हैं। स्टॉक मार्केट या इक्विटी फंड्स अक्सर महंगाई से तेज दौड़ पाते हैं, पर इसके लिए ठोस रिसर्च और पेशेंस चाहिए। डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग कैसा भी इन्वेस्टर हो, इन्फ्लेशन को मात देने के लिए कुछ हिस्सा जरूर इक्विटी या ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स में रखना समझदारी हो सकती है। मैं बैंक में पैसे रख लूं, सेफ रहेगा, ऐसा सोचना खतरनाक है अगर रिटर्न महंगाई से कम हो। एक दशक बाद आपको एहसास होगा कि आपकी रकम बढ़ने के बजाय जिंदगी के खर्चों से पीछे छूट गई। सवाल है, क्या आप महंगाई की रेस में दौड़ेंगे या उसी जगह खड़े रहकर धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे? तो यही थे ग्राहम के बड़े सबक। मार्केट के मूड को समझना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तलाशना, आईपीओ की चमक से बहकना नहीं, और महंगाई को हर हाल में मात देना। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बताती है कि ये सब केवल किस्मत या फैंसी थ्योरी नहीं, बल्कि सधे हुए सिद्धांत हैं, जिनसे आम इंसान भी सही मार्ग चुनकर अमीर बन सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को अपनाएं। याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता है।